हम लोग में ना 7 फेरा इसी तरह से होता है। मुस्कुरा रही है, पूरा याद आ रहा है वो बोल। नहीं, वो अच्छा लग रहा, मुझे उम्मीद नहीं था मेरे शादी का वीडियो मिलेगा। अच्छा। हम डरे हुए थे, एक्चुअली शर्मा नहीं रहे थे, हम बहुत डरे हुए थे। क्यों? सब कुछ हमको अकेले मैनेज करना था, ये पापा को भी पता था। कैसे? बताइए, बताइए मुझे जानना। मैं कैसे एंगेजमेंट की थी और शादी की थी ना, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, अकेले मैं की थी। इवन की शादी में रेडी तक मैं खुद से हुई थी, चाहे वो लहंगा पहन के जयमाला करना था या शादी फेरे लेते से मुझे साड़ी पहन के, सब कुछ A to Z मैं अकेले की थी। मेकअप शेकअप सब, एक पिनअप तो कोई करने वाला नहीं था उस वक्त। हो गया सिंदूरदान, इसीलिए ऊपर से भी कैमरा नहीं लिया ना, कैमरे में भी नहीं लिया। तो वीडियो देखी ना लोगों की शादी का, तो पूरा सिंदूरदान का भी पूरा ले लेते हैं देखो, वीडियो। हम लोग का जो रस्म है, हम अपने रस्म के आजकल ट्रेंडिंग कर लेते हैं खुद को मॉडर्न जमाने में और सारी। ये देखिए वीडियो में भी नहीं आया है कि कैमरा अंदर न, तो अभी का शादी में तो कैमरा अंदर घुसा करके सिंदूरदान दे, और जस्ट एक फोटोटी के लिए ले लिया है। पूरा मांग पूरा ये हम लोग में ना पूरा भर के होता है, घी लगा करके मांग में पूरा सिंदूर डालते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा यही मैं हूँ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। लाडो पहली बार देख रही है। कैसा लग रहा है मम्मी पापा को शादी का वीडियो देख के? अब बोरिंग भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। बोरिंग क्यों लग रहा है? अरे बोरिंग भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। धन्यवाद। आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल तड़का, चना दाल और हरा मूंग का। इसको मैं बनाऊंगी जीरा का छौंका डाल करके, लहसुन और अदरक कद्दूकस करके उसको मैं डाल रही फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद 2 प्याज मैंने काटे हैं वो मैं डालूंगी। मुझे खुद याद नहीं है कि आखिरी बार मैं कब बनाई थी। आई थिंक 1.5-2 साल हो चुके हैं। आज घर में कोई सब्जी नहीं था, तो जब भी सब्जी नहीं होता था तो दाल तड़का मैं बनाया करती थी। और कई दिन के बाद ऐसा कि घर में सब्जी नहीं है तो मैं आज दाल तड़का बना दी। और रोटी मैं आज उनको दे रही। आज मैं चावल उनको बिल्कुल भी नहीं दी, टिफ़िन में पैक करी हूँ रोटी, दाल तड़का। और फ्रूट्स में मैं डाल रही हूँ अनार। तो फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स या मीठा, कोई एक आइटम तीनों में से मैं उनको ज़रूर देती हूँ। हस्बैंड की ऑफिस बहुत दूर है, लगभग 1.5 से 2 घंटे जाने में और 1.5 से 2 घंटे आने में लगता है। तो ऐसे में अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो मोबाइल वीडियो में कुछ ज़रूर देखना पसंद करते हैं, तो वो उनको मैं दे रही ब्लूटूथ जो वो भूल गए थे। एलेक्सा ऑन कर दी हूँ क्योंकि अब हो गया है मेरा योगा का टाइम। तो योगा करते समय मैं भजन सुनना बहुत पसंद करती हूँ। वैसे भी सुबह उठते के साथ मैं भजन लगा देती हूँ। जितने भी साफ़ सफाई के काम होते हैं, सुबह खाना बनाना होता है या योगा करना होता है, सब कुछ मैं भजन सुनते के साथ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे शुरू से ही आदत है। और एलेक्सा आने के बाद तो और अच्छा लगता है क्योंकि हमें ऐसे मैनुअल रूप से मोबाइल में जाना पड़ता है, गाने सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन एलेक्सा को बस कह देते हैं ये भजन लगा दीजिए तो वो लगा देते हैं। तो लगा दीजिए इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। वो मुझे भगवान से, परमात्मा से मिलाने का एक साधन भी है। बहुत मज़ा आता है जब मैं उसमें भजन सुनती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ योगा। इत्तेफाक से अभी मैं लगा दी हूँ गायत्री मंत्र। इत्तेफाक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कम गायत्री मंत्र लगा करके योगा करती हूँ। ऐसे मैं भगवान जी का भजन सुनती हूँ। तो आज मैं जब रील ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो एक रील आ गया मेरे सामने जिसमें बताया गया कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। तो जब एक रील आप देखते हैं ना इस तरह के टॉपिक पे, तो उसी तरह के कई सारे रील्स आ जाते हैं। तो गायत्री मंत्र के ऊपर कई सारे रील्स आए जिसमें पता चला कि स्त्रियों को सच में गायत्री मंत्र का जाप यूँ ही नहीं करना चाहिए। कुछ स्त्री कर सकती है, उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसी नियम के हिसाब से गायत्री मंत्र कर सकते हैं।
इधर मैं कुछ दिनों से शाम में योगा कर रही थी क्योंकि सुबह मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मैं क्लासेस करने जाती हूँ तो मुझे शाम का समय बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। तो मैं सुबह का काम जितनी जल्दी हो सके निपटा करके सुबह ही मैं टाइम निकाली योगा करने के लिए। और सुबह जो योगा करने में मज़ा है ना, वो मज़ा मुझे शाम में नज़र नहीं आता या फील नहीं होता, जो भी आप समझ लीजिए। सुबह का एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। मुझे सुबह योगा करना ज़्यादा पसंद है। पहले मैं सुबह, शाम और रात को भी योगा करती थी। हेल्थ मेरा ख़राब चलता था इस वजह से, लेकिन अब मैं सुबह 1 घंटा में योगा रेगुलर करती हूँ अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए। योगा करने के बाद मैं नहा करके पूजा कर ली और डेली मैं 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। जो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको पता है वो कितने एक्टिव रहते हैं, कितना एनर्जेटिक अपने आप को फील करते हैं। मैं फिर से नाश्ते में फल खाना शुरू कर दी हूँ और वजन भी मेरा गिरना स्टार्ट हो गया। तो जब भी ये सब डाइट फॉलो करती हूँ वजन बहुत जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाता है। दोनों अनार एक साथ आया हुआ है, ऐसा देख के लग रहा है कि ये अभी लाया है, ये पहले का है, तो नहीं, ये दोनों अनार साथ में है। ये फ्रिज में रखे थे और ये फ्रिज से बाहर रखे थे। तो ये मैं सुबह सुबह फ्रिज से निकाली थी। 3-4 घंटे हो चुके हैं तो नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ कोई भी चीज तुरंत नहीं खाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ये सब चीज नहीं खाती फ्रिज से निकाल करके। तो लंग्स प्रॉब्लम है तो मैं ठंडा चीज से वैसे भी दूर रहती हूँ। तो मैं आज नाश्ते में लूंगी अनार, और अनार के साथ मैं क्या लूंगी, पहले अनार छील लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए जो फ्रिज के अंदर था वो अनार कैसा है, और जो मैं फ्रिज से बाहर रखी थी अनार, वो अनार कैसा है। ठीक ठाक हालत है दोनों का, थोड़ा खराब हो गया। ये देखिए फ्रिज से बाहर जो रखे थे वो थोड़ा खराब हो चुका है। तो ये है मेरा नाश्ता, अनार और है इसमें बादाम। तो बादाम के छिलके मैं छील लूंगी फिर मैं खाऊंगी। तो अब रेगुलर यही मेरा नाश्ता हो रहा है, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास सिर्फ बादाम है, तो मैं आज बादाम ली हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी डीमार्ट जाऊंगी तो फिर बाकी ड्राई फ्रूट्स लेकर के आऊंगी। ये 2 झंझरा है जिसमें से एक डैमेज है, तो मैं डैमेज वाला झंझरा में मैं टमाटर पकाऊंगी चटनी बनाने के लिए, क्योंकि आदि को टमाटर की चटनी बहुत पसंद है खिचड़ी के साथ। मैं बहुत ही सिंपल प्लेन खिचड़ी आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि घर में सब्जी नहीं है, इसीलिए मैं बिना सब्जी की ही खिचड़ी बनाऊंगी। तो उसके साथ टमाटर की चटनी बच्चों को पसंद आती है। तो पहले मैं छोटे चूल्हे में पकाने वाली थी, लेकिन बड़ा चूल्हा में टमाटर अच्छे से पक जाता है। और ये लाइटर अब ख़राब हो रहा है, तो अब मुझे नया लाइटर लाना पड़ेगा। तो मैं इसमें 3 टमाटर डाल दी, क्योंकि 3 ही टमाटर घर में था ही। ये मैं हरा मूंग ले ली और थोड़ा सा स्वाद के लिए मैं इसमें तुअर की दाल में डाल दे रही हूँ और इसका मैं बना दूँगी खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ रसना दोनों बच्चों के लिए। उन लोगों को कुछ पीने का मन कर रहा था कि मम्मी कुछ आप बना के दीजिए पीने का। मैं ठीक है, अभी घर में फ़िलहाल यही है, तो यही मैं उन दोनों को दे दी। मैं खुद नहीं पी क्योंकि इसमें शुगर है और मैं शुगर अवॉइड कर रही हूँ। तो बस हो गया, बच्चे लोग पी लिए और खुश हो गए। मैं थोड़ा ही बना के दी, बहुत ज़्यादा नहीं बना के दी, क्योंकि मैं कुछ फ्रूट्स लाऊंगी। मैं सोची कि मैं डेली एक कुछ भी फ्रूट्स का शेक बना करके उनको दूंगी, तो हेल्दी भी हो जाएगा और उनका ड्रिंक भी हो जाएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो मैं यहाँ पे नोट्स और पेन लेकर के जा रही हूँ क्लासेस के लिए। इतना आसान नहीं होता है बच्चों को छोड़ करके कहीं जाना, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। कुछ सीखना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, घर में बैठे कुछ नया सीख नहीं सकते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।